गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 5th का सब्जेक्ट इंग्लिश और चैप्टर आपका फर्स्ट है और टॉपिक है यंग एंड ओल्ड। चिल्ड्रेन, इस पोयम में कवि ने दो अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। एक अवस्था जब हम यंग होते हैं और जो दूसरी अवस्था होती है जब हम वृद्धा अवस्था में आते हैं, तो उसमें हमारी सोच कैसी रहती है, हम कैसा महसूस करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट और टॉपिक है यंग एंड ओल्ड। तो वेन फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक ओपन करके पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। वेन ऑल द वर्ल्ड इज यंग लैड एंड ऑल द ट्री आर ग्रीन एंड वेरी गोसेस ए स्वान लैड एंड वेरी लास्ट ए क्वीन। इस पैराग्राफ में बच्चों, चिल्ड्रेन, देखिए इसमें दिया हुआ है वेन ऑल द वर्ल्ड इज यंग लैड, कि जब हम यंग एज में होते हैं तो यह संसार भी हमें यंग लगता है, मतलब कि जवान लगता है या युवावस्था में लगता है। एंड ऑल द ट्री आर ग्रीन, और जो हमारे चारों तरफ के जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमें हरे दिखते हैं। एंड एवरी गोस ए स्वान लैड, और जो सभी हंस होते हैं जो पानी में तैरते हैं वो भी हमें बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। एंड एवरी लास्ट ए क्वीन, और जो सब लड़कियां होती हैं वो भी लड़कियां भी जो होती हैं वो भी हमें रानी की तरह लगती हैं। दे हे फॉर गुड एंड हॉर्स लैड एंड राउंड द वर्ल्ड अवे यंग ब्लड मस्ट हैव इट्स कोर्स लैड एंड एवरी डॉग हिज डे। तो सेकेंड पैराग्राफ है चिल्ड्रेन, इसको देखिए। दे हे फॉर गुड एंड हॉर्स लैड, कि जब हमें नए जूते या खिलौने मिलते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे छिपाते हैं या उससे हम छिपाकर उसे हम अकेले खेलना चाहते हैं। यंग ब्लड मीन्स क्या होता है, यंग पीपल। तो यंग ब्लड मस्ट हैव इट कोर्स लैड, कि यंग ब्लड जब हम लोग जवान होते हैं तो हम अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। फिर एवरी डॉग इन हिज डे, और जो कुत्ते होते हैं उनका भी अपना दिन होता है। तो ये हुआ जब हम यंग होते हैं। जब हम युवावस्था में होते हैं तो हमारी सोच भी कैसी होती है कि जैसे हमको सब चीज़ यंग दिखता है। और अब देखिए इस पैराग्राफ में हमें वृद्धावस्था के बारे में बताया गया है, बुढ़ापे की जो अवस्था है उसके बारे में बताया गया है। वेन ऑल द वर्ल्ड इज ओल्ड लैड, कि जब पूरा संसार बूढ़ा हो जाता है तो हमें भी सभी लोग बूढ़े दिखाई देते हैं। एंड ऑल द ट्रीज आर ब्राउन, और जो पूरे पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमें सूखे हुए दिखाई देते हैं, मतलब भूरे भूरे से दिखाई देते हैं, जैसे पत्तियाँ सबकी झड़ गई हों। फिर ऑल द स्पोर्ट इज स्टिल लैड, कि जो हमारे जवानी के दिनों में जो खेल हम लोग खेलते थे वो भी हमें पुराने या बासी महसूस होते हैं। एंड ऑल द व्हील्स रन डाउन, और जो सारे के सारे पहिए हैं वो हमें नीचे घूमते हुए रन डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे घूमते हुए दिखाई देते हैं। कि क्या होता है, देखिए स्टेज मीन्स होता है बासी या पुराना, या जिसमें मतलब कि हमें खेलने में मतलब इंटरेस्ट न रहे वो चीज़ है। इसमें स्टेज मीन्स होता है बासी या पुराना। तो रन डाउन मीन्स नीचे। जब हम वृद्धावस्था में आ जाते हैं तो हमारी जो सोच है वो भी वृद्धावस्था हो जाती है, जिससे हमें आसपास के जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमें रूखे सूखे दिखाई देते हैं। ब्राउन का मतलब है कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सूख जाती हैं, टहनियाँ जो होती हैं वो भी
ब्राउन हो जाती हैं। जो हमारे यंग युवावस्था के जो खेल थे वो भी हमें बासी लगने लगते हैं, और जो पहिया होता है वो भी हमें नीचे चलता हुआ दिखाई देता है। क्रीप होम एंड टेक योर प्लेस डियर। फिर क्या होता है, बुढ़ापे की अवस्था में हम लोग धीरे धीरे चलने लगते हैं। टेक योर प्लेस डियर, और अपने घर में ही रहने लगते हैं। द स्पेंड एंड मेमेड अमंग, कि हम लोग जो अपना समय होता है, जो हम लोग अपना समय किस तरह से बताते हैं, इस तरह मेमेड मीन्स होता है चोट या घायल, जैसे हम लोग कुछ चोट लग गई है या हम इंजर्ड हो गए हैं, उस तरह से हम लोग अपना समय बिताने लगते हैं। घायल अवस्था की अवस्था में हम लोग उस तरह से अपना समय जो है व्यतीत करने लगते हैं। एंड गॉड देन यू फाइंड वन फेस डियर, और भगवान से प्रार्थना करते हैं यू फाइंड वन फेस डियर, कि हमें ऐसा चेहरा दिखाई दे जैसे कि हम लोग यू लव्ड व्हेन ऑल वाज यंग, कि हम लोग कि जब हमारी जो युवावस्था के समय का जो चेहरा था वो हमें दिखाई दे। तो इस तरह से हम लोग भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दो अवस्था है कि हम लोग जो खिलौने होते हैं, युवावस्था में जो खिलौने होते हैं उससे हम लोग खेलते हैं, उसको छिपाते हैं, और जो हंस होते हैं वो भी हमें अच्छे लगने लगते हैं। और जब वृद्धावस्था आती है तो हम अपना समय अपने घर में ही व्यतीत करने लगते हैं, और इस तरह से व्यतीत करते हैं जिस तरह से हमें चोट लग गई है या तो हम घायल हो गए हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं। लास्ट में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा चेहरा दिखाई दे जाए कि इसको हम लोग जवानी के दिनों में याद करके बिताते थे। तो ये हमारा पोयम कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोयम। एंड अब देखिए सेकेंड में है क्या है, देखिए सेकेंड में अब आते हैं हम लोग वर्ड मीनिंग पे। तो यंग मिस लेड मिस क्या होता है, यंग मैन। इसको आप अपनी क्लास 6 की कॉपी में राइट करेंगे, और ये देखिए हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं कॉपी 1। समझ में आया? इसको आप अपनी कॉपी में राइट करेंगे, एक 2 लाइन की कॉपी बनाएंगे, इसको आप राइट करेंगे। देखिए लेड, तो यहाँ पे लाइनिंग कर लेंगे और यहाँ वर्ड मीनिंग लिखेंगे। वर्ड मीनिंग, ये वर्ड मीनिंग हो गया। और ये कॉपी वर्क है आपको शो करने के लिए कि कॉपी में इसको आपको राइट करना है। इसको आप राइट नहीं करेंगे, ये जो वर्ड है इसको आप अपनी कॉपी में राइट नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल ब्लैक बोर्ड पे है और आप लोग वीडियो के माध्यम से क्लास अटेंड कर रहे हैं। इसको आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि ये हमें कॉपी में लिखना है। देखिए लेड मीन्स यंग मैन, लार्ज मीन्स यंग गर्ल। फिर हे मीन्स हरी। फिर यंग ब्लड, जैसे कि बताया था यंग ब्लड से होता है यंग पीपल, यंग पीपल have is course allow something
some things to go to naturally फिर स्टेल means old, पुराना. Run down, broken in a bad condition. Broken means होता है टूटना. In a bad condition किसकी मतलब कि जो दशा है वो खराब है. तो ये लिखेंगे run down. दो वर्ड मीनिंग है. run down हो जाएगा broken एंड सेकेंड हो जाएगा इन ए बैड कंडीशन. इसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में. फिर हम ऊपर से इरेज करके जो कुछ वर्ड मीनिंग है उसको भी राइट करा देंगे. क्रीप, देखिए क्रीप है. क्रीप मीन्स होता है रेंगना. तो वॉक स्लोली, धीरे धीरे चलना. स्लोली. फिर मैम मीन्स होता है इंजर्ड या बॉल मीन्स होता है फोड़ा. फिर ग्रैंड अलाउ या परमिट. ये जो हमने ऊपर का इरेज किया था उसके बाद की वर्ड मीनिंग है रन डाउन. फिर बाद आप लोग इसको राइट करेंगे क्रीप, मेम और ग्रैंड का. उसको आप उसके नीचे राइट करेंगे. आप इसे राइट करके आप इसको लर्न करेंगे. ये आपका होमवर्क है. इसको आप राइट कर लिए होंगे.
अब देखिए हम लोग आते हैं बुक वर्क में, पेज नंबर ओपन करिए 6। यहाँ पे कॉपी वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम लोग बुक वर्क को फिलअप करते हैं। यहाँ बुक वर्क डाल देते हैं, बुक वर्क। ओके, देखिए यहाँ दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे टिक लगाना है सही ऑप्शन को। थॉट द पोएट वांट टू से, कि इस कविता में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है। तो पोयम के माध्यम से जो कवि हैं वो क्या इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो वी लाइक डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट स्टेज इन आवर लिव्स, कि जब वी लाइक डिफरेंट थिंग्स, जो हमारी जो अलग जो वस्तुएं हैं, एट डिफरेंट स्टेज इन आवर लाइफ, कि हमारे जो जीवन में जब हमारा जो अलग अलग स्टेज आती है, जो अवस्था आती है, उसमें हमारी जो वस्तुएं भी हमारे बदलती रहती हैं। वी ग्रो ओल्डर विथ एज वाइल सम रिलेशनशिप ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम, की जब हम लोग वृद्धावस्था में जाते हैं तो वाइल सम रिलेशनशिप ग्रो ओवर टाइम, की जो हमारा रिश्ता होता है वो और भी मजबूत होता जाता है। तो ये नहीं होगा, ये होगा फर्स्ट है जो ए होगा। वी लाइक डिफरेंट थिंग्स, जो हमारी जो एट डिफरेंट स्टेज इन आवर लाइफ। फिर इन वंस यूथ वंस विशेस टू क्रीप बैक होम ट्रीट लाइफ एंड एडवेंचर्स एंड डिस्कवर द वर्ल्ड। ये सेकेंड होगा बी वाला। बाय सेइंग यंग ब्लड मस्ट हैव इट कोर्स द पोएट मीन्स, इसका क्या मतलब है। तो इस यंग ब्लड मस्ट हैव इट्स कोर्स से पोयम का क्या मतलब है। तो कवि का क्या मतलब है, तो इसमें है ए यंग पीपल्स मस्ट अलाउ टू लिव लाइफ एज दे विश। बी है यंग पीपल्स एंड डियर्स आइडिया वुड टू वेलकम। तो फर्स्ट होगा कि उनको अपने जीवन जीने की, अपने अनुसार जीवन जीने का उनको अनुमति मिल जाती है। ए वाला होगा व्हेन ए पर्सन बिकम ओल्ड ही सी विश टू, कि जब एक व्यक्ति पूरा वृद्धावस्था में जाता है तो उसकी क्या विशेष रहती है। तो गो होम एंड टेक रेस्ट, वह घर जाके आराम करना चाहता है। स्पेंड हिज हर टाइम्स एमंग लव्ड वन, और क्या क्यों, और भी है कि वह समय बिताना चाहता है, उस पुराने दिनों को याद करके वो समय बिताना चाहता है। तो बी होगा। फिर वेदर ए पर्सन इज यंग आर ओल्ड रिलेशनशिप, तो बिकम ओल्ड बिकम स्ट्रॉन्ग। तो बिकम स्ट्रॉन्ग होगा। इसको आप अपनी बुक में टिक लगा लीजिए। फर्स्ट का ए और सेकेंड का बी, ट्रीट लाइफ एज एंड एडवेंचर्स एंड डिस्कवर द वर्ल्ड। और थर्ड का बाय सेइंग यूज ब्लड मस्ट हैव इट्स कोर्स द पोएट मीन्स दैट। तो ए है ए पर्सन बिकम ओल्ड he she wishes to spend her times among like loved ones होगा। 5 वाले में देखिए बी होगा become stronger। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे चिल्ड्रन। ये देखिए आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क डाल लीजिए। लर्न एंड लाइन फर्स्ट चैप्टर वर्ड मीनिंग।
ये आपका होमवर्क हो गया। आप इसको होमवर्क की कॉपी में राइट करके आप उसको ग्रुप में भेजेंगे। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपका होमवर्क टाइम टू टाइम सेंड होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। और जो भी होमवर्क आप सेंड करेंगे उसमें अपना नाम और सब्जेक्ट जरूर डालें। थैंक यू बच्चों। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय।